मित्रों, 3:30 बजे हमारी प्रेस अनाउंस थी। देशमुख जी ने इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख। आपको बताऊं, एक बार मैंने इस विषय को पहले भी प्रेस किया था। हमारी प्रेस 3:30 बजे अनाउंस थी और 2:45 बजे जो मुंबई पुलिस है उसने एक प्रेस कर दिया अपने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और वो बिना कोई सवाल लिए चले भी गए। मोटी बात है कि हमारी प्रेस का असर पड़ता है, बीजेपी की प्रेस का। हाँ, सुबह में देवेंद्र जी ने भी प्रेस किया था। मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहूंगा आपके विचार के लिए। मुंबई हाईकोर्ट का पूरा फैसला तो लोड होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो उनका फैसला हुआ है उसमें पहली बात यह है कि बिकॉज द प्रिंसिपल पर्सन इन्वॉल्व इज द होम मिनिस्टर, therefore a fair probe cannot be done by the Mumbai police. हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और मुंबई पुलिस के द्वारा यह संभव नहीं था। थोड़ा जस्ट टू रिकॉल, और ये आज इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है कि देशमुख जी ने कहा था वाजे को कि ऐसा आरोप लगाया गया था, मुंबई में लगभग 1750 बार है, रेस्टोरेंट है, तो आप हर महीने हमें 100 करोड़ कलेक्शन करके दीजिए। तो हमने एक विषय उठाया था कि ये टारगेट सिर्फ एक सिटी मुंबई का है, पूरे महाराष्ट्र टारगेट क्या था, और ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री, गृह मंत्री जी का है, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था। जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल हो गया, वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा देश को क्या बताया जा रहा है? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या ना देते, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। The consistent, conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत उल्टा हो जाएगी? देखिए, आप एक बात देखिए, इस पूरे मामले को मैं पार्टी की तरफ से और थोड़े कानून की समझदारी के रूप से कुछ रखना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट प्रेस थी उसमें मैं मुंबई पुलिस ने प्रेस किया और एनआईए सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई? उनकी लग्जरी गाड़ियां, और 6-7 आ गई, 8 हो गई। रोज नई गाड़ियां मिलती है जो उसको उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीटने दी, उधवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो इस सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी, और जो लॉ में प्रावधान है, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेशी केस है
FIR करने का उनका अधिकार है। और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व है, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह अपेक्षा अवश्य होगी कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएंगी। The BJP expects that all the ramifications of this issue ought to be investigated fairly, properly, and those who are involved must be brought to book. अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? देखिए पत्रकार मित्रों, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये भारत के आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के ASI सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। और जिस तरह से आप लोगों ने NIA की रिपोर्ट बताई है, होटल में रहना, एक ज्वेलरी कंपनी का 30 लाख का एडवांस भुगतान करना वाजे के ठहरने के लिए, वहां एक महिला का मिलना, नोट की काउंटिंग मशीन का जाना, ये तो परतें खुल रही है ना। तो श्योरली देयर मे बी a lot of linkages, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। We expect all the linkages of this, I would say, shameful conduct of corruption to be investigated properly. मैंने एक नाम दिया था, जैसा कि दवा में जैसा मेरे शब्द समांतर नहीं होते हैं, आप लोगों से कई बार मैंने बात करने का अवसर मुझे मिलता है। महाअघाड़ी नहीं, वसूली अघाड़ी। और मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि वसूली अघाड़ी एक प्रकार से रोज बरोज साबित हो जाएगी। तो इसलिए हम एक बार फिर कहेंगे कि हमारे कहाँ है चिट्ठी, बड़ा अच्छा लगा कि अनिल देशमुख का इस्तीफा है। तो क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री, आप तो कुछ नहीं बोलते थे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह। तो आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है। उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपकी नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? I think Mr. Uddhav Thackeray has forfeited the moral authority to the world. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से आप वंचित हो रहे हैं। जिस तरह से आपकी सरकार चली है, चल रही है। पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है।
लोकतंत्र लोकराज से चलता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, ऑफ प्रोप्राइटी, द पीपल मे अप्रिशिएट। 15 दिन के अंदर उनको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देनी है। आपको मालूम है कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एक पी करती है, फिर उसके बाद जो इंक्वायरी करती है इसको क्या किया है तो बाकी वो कोर्ट को बताएंगे। लेकिन हमें बिल्कुल लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर है और दो प्रकार से उद्धव ठाकरे फंसी हुई है। एक सचिन वाजे प्रकरण, दूसरा उगाही प्रकरण। सचिन वाजे के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात तो रिपीट करना है कि कोई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं है, उसको इतने महत्वपूर्ण पद दिए गए, सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पैकेट बनाया गया, जो 10-12 साल सस्पेंशन में था, शिवसेना का मेंबर बना और फिर उसको रिस्टेट किया गया। और रिस्टेट क्यों किया गया ये मैं चर्चा कर चुका हूं कि कोरोना में पुलिस अफसर की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले बीमार हैं और असिस्टेंट इंस्पेक्टर से यही रेस्टोर किए गए और बाकी 4 पुलिस वाले रेस्टोर किए गए और उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने। तो अगर पूरे तार को जोड़ा जाए तो ये तार क्या दिखाते हैं? एक बड़े षड्यंत्र रूप का। If we link all these stories, chain, it points to a conspiracy of loot, in which Sachin Waje is the common factor. चाहे वो गाड़ी में रखने की बात लेती हो या फिर बात हो। और आपको याद हो कि मैंने एक बात आपको आप कही थी, आज आपको फिर मैं स्मरण दिला रहा हूं। एनआई एक्ट, इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट के धारा 6 में इस बात का प्रावधान है, अगर कोई एक्सप्लोसिव मिलता है तो एनआईए उसको जांच करती है। और उसके सेक्शन 8 में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड केस उसमें आता है तो वो भी एनआईए को ही जांच के लिए दिया जाता है। मुंबई पुलिस ये सचिन वाजे के प्रकरण को नहीं दे रही थी, जो बाकी कौन जो ओनर था उस गाड़ी का, स्कॉर्पियो का, हिरेन मंसूर, उसके मृत्यु की जांच नहीं दे रही। बाद में कोर्ट से मिला है और लास्ट में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें खाली उन्होंने सचिन वाजे को दोषी बना करके मामले को क्लोज कर दिया। तो आई एम रेजिंग विथ यू ऑल दिस सस्पिशियस चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, संदेहास्पद चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे मामले के सारे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कौन किसको प्रश्रय दे रहा था? Who was giving patronage to whom? Who was shielding whom? Who was encouraging whom? कौन किसको प्रश्रय दे रहा था, कौन किसको प्रोत्साहित कर रहा था और कौन किसको बचा रहा था। तो ये मामले बहुत गंभीर हैं, तो इसलिए पार्टी की ओर से हमें लगा कि हम इस बात को विस्तार से कहें। हम तो वेट कर रहे थे, यहाँ पर हम देशमुख साहब का इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन शायद नेहरू की प्रेस से कुछ ऐसा होता है, फर्क पड़ेगा ना। लेकिन ये बात सिर्फ देशमुख तक की नहीं है, बहुत दूर की है, तो बता दें। नहीं तो ये अंतिम बात थोड़ा मैंने व्यंग से कही थी। That's all from my side.